किसान भाइयों, अपने प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज विषय है प्राकृतिक खेती के प्रयोग बेड और नाली पद्धति से बुआई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाले समय में जो भी हमारे नए वीडियो पढ़ते जाएंगे निश्चित रूप से आपको उसकी सूचना मिलती जाएगी, मैसेज मिलता जाएगा। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। बुआई की बेड एवं नाली पद्धति में प्राकृतिक खेती की पद्धति में फसलों की बुआई बेड एवं नाली पद्धति से किए जाने पर बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस विधि में मुख्य फसल को कुछ ऊंचाई पर बेड बनाकर बुआई की जाती है तथा अन्य फसलों को नालियों में करते हैं या नाली के किनारे वाली स्थान पर करते हैं। नालियों में अधिक पानी चाहने वाली फसलों की बुआई करते हैं। सिंचाई इन्हीं नालियों में की जाती है, जिससे बेड पर बोई गई फसलों को पानी रिसाव होकर प्राप्त होता है। यानी जो पानी चाहिए फसल को, वो निश्चित रूप से फसलें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से पानी को ग्रहण नहीं करती, बल्कि वो वापसा को ग्रहण करती हैं। यानी हमने पीछे भी वीडियो में बताया है कि जो मिट्टी के 2 कणों के या 3 कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उसमें जो वाष्प बनता है और उसमें जो हवा विद्यमान रहती है, तो इन दोनों का, नमी का और हवा का 50-50% मिश्रण ही वापसा होता है और वही पौधे की जड़ उसी को ग्रहण करती है। नालियों में अधिक पानी चाहने वाली फसलों की बुआई करते हैं। सिंचाई इन्हीं नालियों में की जाती है, जिससे बेड पर बोई गई फसलों को पानी रिसाव होकर प्राप्त होता है। इस तरह कम जल से अधिक क्षेत्रफल में फसलों की खेती की जाती है। बेड एवं नाली का आकार बोने वाली फसलों के आकार प्रकार पर निर्भर होता है। अधिक पानी चाहने वाली फसल को नाली के किनारे की ओर तथा कम पानी चाहने वाली फसल की बुआई बेड पर बीच में करनी चाहिए। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हाइट वाली फसलें हैं, ऊंचाई वाली फसलें हैं, जैसे केला है और उसमें आप चना की खेती कर रहे हैं या उसमें आप सरसों की खेती कर रहे हैं या उसमें कोई हल्दी और अदरक जैसी खेती कर रहे हैं ज़मीन के अंदर होने वाली, तो ऐसी फसलों में सदैव ध्यान दें कि यदि आपका एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कम हो, लेकिन लाइन से लाइन के बीच की दूरी कम से कम 7 फीट 8 फीट हो, तो ऐसी स्थिति में जो आप नालियाँ बीच बीच में बनाएंगे तो एक नाली में पानी न दें, केवल दूसरी नाली में ही पानी दें। यानी एक नाली छोड़कर दूसरी में देते रहेंगे। और एक बात ध्यान दें, जब भी पानी दें तो नाली की जो ऊपरी सतह है उससे कम से कम 4 इंच 5 इंच नीचे ही पानी नाली में रहे। तो इससे होता क्या है कि जो किनारे की फसलें हैं वो भी नमी को दूर तक ढूंढने में अपने जड़ को फैलाती हैं, और जो बेड पर लगी हुई फसलें हैं वो भी नमी को पाने के लिए अपने जड़ को दूर तक फैलाती हैं। तो जब जड़ उनका विकसित होता है, दूर तक फैलता है, तो तना भी विकसित होता है उसी प्रकार से, फिर फसल भी उसी प्रकार से स्वस्थ होकर उपज देती है। और एक बात, जब आप मल्चिंग करते हैं इसमें, तो जो एक बेड है जिस नाली में आप पानी नहीं दे रहे हैं, कृपया वो पूरे बेड को नाली सहित आप मल्चिंग करें। और एक बेड में पानी दे रहे हैं तो उसमें मल्चिंग यदि कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो उसको खुला छोड़ें। धन्यवाद।